हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रिंग्स ब्रेन। तो आप लोगों का जेई का प्रिपरेशन चल रहा होगा। ये वीडियो स्पेशली मैंने 11th के बच्चों के लिए लाया है जो अभी 12th में जाने वाले होंगे। जो 12th के भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो उनको भी कुछ पॉइंट बेनिफिट कर सकता है। पर हाँ, उनके जानकारी में कोई भी 11th का स्टूडेंट है आप लोगों की जानकारी में तो उन्हें ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा जरूर। आप लोग जान रहे होंगे आई एम फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर, तो कोई टॉपर वगैरह तो मैं हूँ नहीं, पर मेरा जो भी खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और भी जो लोगों को मैंने देखा, अपने बैचमेट्स को देखा जिनमें से कई लोग काफ़ी अच्छे अच्छे जगह पे भी गए, कुछ लोग नहीं भी जा पाए, तो इन सब चीज़ों को पूरा मिला करके जो भी मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आज आपके सामने बेस्ट वे में रखने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अपने प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और चूंकि इस बार तो आप लोगों में से मैक्सिमम का प्रिपरेशन ऑनलाइन ही चल रहा होगा, तो कई लोगों को गाइडेंस काफ़ी कमी लग रहा होगा, तो ये वीडियो उनको बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। मैं कई सारा टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप पहले ही अलर्ट हो जाएगा कि लोग कहाँ गलती करते हैं, उनका रिजल्ट खराब हो जाता है और वहाँ आप उस चीज़ को आप फॉलो करें। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, अच्छे से देखिएगा वीडियो को। तो जो पहला बात आप लोग को ध्यान में रखना है वो ये है कि आप लोग लंबे रेस के घोड़े हैं। 100 मीटर 200 मीटर आप लोगों को नहीं दौड़ना है, आप लोगों को कई किलोमीटर दौड़ना है। और उसके लिए सबसे जरूरी हथियार जो आपके पास होना चाहिए वो आपका स्टैमिना और कंसिस्टेंसी होना चाहिए। स्पीड से भी ज़्यादा यहाँ पर आपका स्टैमिना और कंसिस्टेंसी का वैल्यू है। ऐसा नहीं काम चलेगा और एक दिन आप 10 घंटा पढ़ लेते हैं फिर अगले 10 दिन आप पढ़ते ही नहीं है। भले आप 4-5 घंटा ही पढ़िए, पर आप रोज़ 2 साल के लिए पढ़ते हैं तो आप इजीली कंपटीशन अच्छे मार्क्स से निकाल लीजिए। क्योंकि मैंने तो यही देखा है, जो शुरू से जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं 11th क्लास से, उनको प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं फील होता है, ठीक है, जो एक साल में जिनको जो कवर करना होता है इजीली। मतलब 4-5 घंटे मैंने देखा है कि जो 4-5 घंटे रेगुलर पढ़ते रहे उन्होंने इजीली कंपटीशन निकाल लिया। और फेलियर का जो रीजन होता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे नहीं निकाल पाते एग्जाम, जो पहली बार दे रहे होते हैं उनमें मैक्सिमम लोगों मैंने यही देखा है कि वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते। और इतना आसान भी नहीं होता। 11-12 2 साल का आपको समय होता है, 2 साल के लिए एक रेगुलरिटी मेंटेन करना इतना आसान में नहीं हो। उसके लिए आपको अंदर से एक मोटिवेशन भी, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए होगा, इसलिए आप रेगुलर मेंटेन रहे। और रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप एक दिन 10 घंटा पढ़ ले रहे हैं या 5 घंटा जो भी पढ़ ले रहे हैं फिर आगे आप ब्रेक कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो पढ़ा लिखा है वो भी आप भूल जाइएगा फिर, और आपका सिलेबस पोर्शन भी ऐसे भी कम ही कंप्लीट होगा जब रेगुलर नहीं पढ़िएगा। तो रेगुलरिटी बहुत ही जरूरी है आपका इस केस में। और आप कंसिस्टेंट रहिएगा तो आप पे प्रेशर भी कम रहेगा, लोड भी कम रहेगा और आपको कम आवर्स ही देना पड़ेगा अपने सारे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। दूसरा टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों में से कई लोग किसी न किसी कोचिंग से, अकेडमिक से जुड़े हुए होंगे, कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह जो भी परचेज किए होंगे, तो आप लोगों में से मतलब कई के साथ ऐसा होगा ही होगा कि जो जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर वो चैप्टर हो गया, खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया और अभी भी आपको वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया। भले आपने पढ़ाई नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, या फिर चाहे आप बीमार पड़ गए या कुछ आपको जरूरी काम आ गया जिस वजह से आपको वो पीछे रह गया हो, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। भले आपको वो चैप्टर आपका पीछे छूट जा रहा हो, आपका बैकलॉग लग जा रहा हो, पर एटलीस्ट उस चैप्टर का आपको थ्योरी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। भले आप उस चैप्टर का पैकेज नहीं सॉल्व कर पाए हो, स्टडी मटेरियल नहीं सॉल्व कर पाए हो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए हो, पर फिर भी आपको उस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन अच्छे से कवर करके रखना है, ठीक है। क्लासेस आप अटेंड कर लीजिए, जो नोट्स बनता है उसको, नोट्स को आप अच्छे से बना करके एटलीस्ट थ्योरी पोर्शन आप अच्छे से कवर करिए। अगर आप थ्योरी पोर्शन अच्छे से समझे हुए आप रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो आप बाद में भी उन अपने नोट्स का रिविजन करके आप आसानी से उनके न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर आपका थ्योरी पोर्शन छूट जाएगा तो बाद में बहुत ही मुश्किल है कि आप कोई सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दे, पूरा क्लास आपको फिर से पढ़ा दे, ठीक है। अगर आपका थ्योरी कवर है तो आप खुद से न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल में डाउट आएगा तो आपका दोस्त लोग या फिर कोई और भी बता देगा। तो आपको थ्योरी पोर्शन को अच्छे से समझ रखना है, क्योंकि बाद में फिर थ्योरी उन सारे चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से कवर कर लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है मुझे आप लोगों से। जो भी बच्चे इस बार 11th में जाने वाले हैं, मीन्स जो जेई 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। 10 दिसंबर से एक नया बैच शुरू होने जा रहा है उन लोगों के लिए, स्पार्क नाम से, जिसमें अनअकैडमी ने बंसल क्लासेस के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें आपको बंसल क्लासेस के टॉप एजुकेटर्स, वहाँ के एमडी आपके हो गए समीर बंसल, वहाँ के डायरेक्टर आपके हो गए आरती बंसल, और वहाँ के कई एचओडीज फिजिक्स केमिस्ट्री के अलग अलग से, उनसे आपको पढ़ने का, उनसे गाइडेंस लेने का आपको मौका मिलेगा स्पार्क बैच के अंदर। और इस बैच का टारगेट है कि अक्टूबर 2021 तक आपका क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए जेई का, ताकि आपके पास आगे 12th के लिए भी सफिशिएंट समय हो और रिवीजन के लिए भी सफिशिएंट समय हो। जो बच्चे भी थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो 10th में ही प्लानिंग कर रहे हैं अभी कि हाँ भाई कैसे मुझे आगे करना जेई के लिए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ये बैच। और अगर किन्हीं के मन में ये डाउट है कि भैया अभी तुम्हारा बोर्ड्स भी आने वाला है, वो कैसे मैनेज करेंगे, अभी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बोर्ड्स के समय आपको प्रॉपर सफिशिएंट छुट्टी दिया जाएगा, आपका क्लासेस ऑफ रहेगा बोर्ड्स के समय, जिसमें आप बोर्ड्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट ऑल जेई 2023 एस्पिरेंट्स टू चेक दिस कोर्स एटलीस्ट वंस। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ कोर्स का, आप जाकर एक बार विजिट करिए, डिटेल देख लीजिए उसका। तो अब तीसरा बात, ये आपका बहुत ही कॉमन बात है, आप लोग जान भी रहोगे और सब कोई आपसे कहता होगा, रिवीजन।
ठीक है, सुनने में भले ही कॉमन है पर जितना कॉमन है उतना ही क्रूशियल भी है। आप ऐसी वर्मा एक चैप्टर सॉल्व कर लीजिए, आपने पहली बार उस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, फिर कई महीने बाद आप फिर से वापस चैप्टर खोलते और बनाना शुरू करते हैं, आप खुद रियलाइज कर लीजिएगा या फिर आप समझ भी रहे होंगे कितना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सारा का सारा आपने जो मेहनत किया था उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में, सारा जीरो दिखेगा आपको कि कुछ नहीं है अब आपके पास। तो अगर आपको जीरो करना है अपना सारा किया हुआ मेहनत, जितना मेहनत आपने एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में किया और आपने फिर रिवाइज नहीं किया इस लालच में आकर के, नहीं ठीक है चलो मैं आगे का पढ़ते जा रहा हूँ, मेरा सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, रिवीजन मैं बाद में करूँगा, तो वो सारा किया धरा आपका जीरो हो जाएगा। और जीरो करना तो आप रिजर्व नहीं करिए, पर आपको उसको अच्छे से रिटेन करके रखना है, ठीक है, ताकि आपका आगे समय बचे। बच्चों को क्या लगता है कि नहीं भाई आगे पढ़ते जा रहा क्योंकि मेरा समय बचते जा रहा, पर ऐसा नहीं है। पर जब सारे सिलेबस खत्म करने के बाद जब वो वापस देखेंगे तो सब उनको जीरो लगेगा। उससे बेटर रही है कि आप पहले से ही रिवाइज करते हुए चलिए सारे चैप्टर्स को। और रिवीजन का क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि आगे वीडियो लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। और चौथा बात, आपका आप जब भी रिवीजन करिएगा तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको एक नोट्स बना लेना चाहिए चैप्टर का, पूरे चैप्टर का आपका शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपका सारा फॉर्मूला हो, सारा फॉर्मूला और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट जो भी आपने उस चैप्टर में सीखे हैं, जो लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको समझने में दिक्कत हुआ, मुश्किल से आपने समझा, उन सब, और या फिर कुछ ऐसे पॉइंट जो आप क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, अच्छा इस पॉइंट की मदद से न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ, तो वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट्स को और सारे फॉर्मूलाज को आपको एक पेपर में या फिर कॉपी में कहीं पर भी आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना के रख लेना चाहिए। इससे दो फायदा मिलेगा आपको, एक तो आपका एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाएगा, लिखने में चीजें और अच्छी तरह से याद हो जाती हैं लोगों को, और एक और जो सबसे बड़ा फायदा इसका मिलता है कि एग्जाम के टाइम में आप चाहिएगा तो एक दिन में ही पूरा का पूरा फिजिक्स या पूरा केमिस्ट्री सब आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। आपको उस तरह का शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, मान लीजिए एक चैप्टर को आपने बस 4 पेज में 3-4 पेज में आपने पूरा लिख करके रखा हुआ है, और आपको ऐसा बनाना है कि फिर वापस आपको बुक देने की जरूरत ना पड़े। और एग्जाम टाइम में बुक खोलने से समय भी ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि आप बुक खोले कि हाँ भाई वो फला टॉपिक हम देख लेते हैं, वो टॉपिक देखने में आपको कई सारा पेजेस और दिख गया, आपको लगा अरे यार ये भी बोल रहे हैं वही बोल रहे, तो ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसे करते करते एक टॉपिक पढ़ने में भी आप कई और सारा चीज भी देखने लग जाते हैं और आपका समय काफी चला जाता है, कॉन्साइज वे में आप नहीं पढ़ पाते हैं। तो भाई पर्सनली मैंने ये चीज़ फॉलो किया और मैंने जिसे आगे रिकमेंड भी किया जूनियर को अपने, उसको भी ये चीज़ का काफ़ी बेनिफिट मिला। तो मैं आप लोग कहूँगा कि आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आप 11th-12th में आपके पास समय भी प्रॉपर रहता है कि हाँ भाई आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं कि आप नोट्स बना लें। उसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है कि आप शॉर्ट समय में ही आप पूरे चैप्टर को, जिसमें आपको 20 पेज 30 पेज या 40 पेज का चैप्टर होगा, उसके सारे पॉइंट्स होगी, सारा पेजेस तो इंपॉर्टेंट होता नहीं, उसको आप कॉन्साइज करके 4-5 पेज में लिखे हुए हैं और आप झट से उसको रिविजन कर लीजिएगा जब भी चाहिएगा। तो यहीं पे मैं आपसे बोलूंगा कि कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे होंगे जिनका नोट्स बनाना कन्वीनियंट नहीं होगा, जिनमें पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको पूरा मतलब एक एक चीज ही टॉपिक ही याद करने वाला होगा, जैसे आपका केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, और आप उनका नोट्स भी बनाने जाइएगा तो आप नोट्स तो बना लीजिएगा पर अलग से आप एक चैप्टर ही तैयार कर दीजिएगा जितना पेजेस में आपका बुक में दिया हुआ, उस केस में आप बुक से ही रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट टिप आपका, ओवर कॉन्फिडेंस या डीमोटिवेशन। मैंने क्या देखा है, 11th क्लास में जनरली बच्चों को डीमोटिवेशन होता है, वो लोग लो फील करते हैं। 12th जब आ जाता है तो उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। जब 10th के बाद वो 11th में आते हैं तो सिलेबस का काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है, लेवल का भी बहुत ही वेरिएशन होता है आपका, तो उन्हें सॉल्व करने में, समझने में चीज़ों को दिक्कत होता है, उन्हें थोड़ा वो लो फील करते हैं कि अरे यार बहुत टेंशन होता है। टेस्ट वगैरह एग्जाम वगैरह वो देते हैं अपने, जहाँ पर भी वो जुड़े रहते हैं, अगर नंबर वगैरह कम आया तो बहुत डिमोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि शुरू में तो एस्पिरेशन सबको बहुत ही हाई होता है, सबको आईआईटी बॉम्बे में सीएस चाहिए होता है। ये मजाक वाली बात नहीं है, सही भी होना भी चाहिए, आपका एस्पिरेशन हाई होना चाहिए, पर एक एस्पिरेशन इतना हाई होता है, नंबर वगैरह कहीं कम आ गया या फिर समझने में, चैप्टर समझने में दिक्कत होने लगा, वो बहुत ही लो फील करते हैं कि अरे यार कैसे वो मिलेगा, कैसे आईआईटी मिलेगा, बहुत वो लो फील करने जाते हैं 11th क्लास में। पर जैसे जैसे साल बीतता है तो फिर वो कंफर्टेबल हो जाते हैं पूरे सिलेबस से। शुरुआत में भले उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब कंफर्टेबल जाते हैं और 12th में आते हैं, थोड़ा इजी लगने लगता है उनको, तो उनमें कॉन्फिडेंस आने लगता है अच्छा खासा, और कॉन्फिडेंस इतना आने लग जाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि अरे जेई है ही क्या, निकाल ही लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। और सही बात है, आप इजीली ही निकाल सकते हैं, पर हाँ कॉन्फिडेंस भी आप निकाल सकते हैं, पर ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको आते भर में भी एग्जाम में बहुत ही गलती करके आइएगा। ये बात भले ही आप लोगों में से कुछ को रियलिस्टिक लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल रियलिस्टिक बात है। मैंने आसपास में ऐसा कई लोगों में देखा है, इनफैक्ट उनमें से एक मैं खुद भी हूँ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, ठीक है ना, कि 12th में फिर जब सिलेबस वगैरह आगे जाता है तो लोग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है निकाल लेंगे, कर लेंगे, है ही क्या, इतना बड़ा चीज़ भी थोड़ी, सही बात है आप निकाल सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन आपका सही से है, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप बहुत ही एग्जाम गड़बड़ करके आएगा, तो आपको ध्यान रखना। और 11th में ऐसा भी नहीं आपको बहुत ही लो फील करना। शुरुआत में सबके साथ प्रॉब्लम आता है, कई लोगों को मैंने अभी भी, मुझे जो भी जूनियर कॉन्टैक्ट करते हैं उन्हें काफ़ी थोड़ा लो फील कर रहे होते हैं, वो जनरली मैक्सिमम को मैं यही देखता हूँ जो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, जो भी 11th में हुई और 12th में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है उनमें। तो इन बात को मतलब एक बैलेंस आपको मेंटेन कर रखना, 11th में भी 12th में भी। 11th में ना आपको लो फील करना, सबके साथ वही होता है, क्योंकि
आपका काफ़ी वेरिएशन हो जाता है लेवल में, आपको थोड़ा मैनेज करने में समय लग जाता है। और 12th में आपको ठीक है अपना लेवल समझ के रखनी है, हाँ भाई, क्योंकि भले आप आसान उसे समझ लेते हैं पर जितना आसान आप अपने दिमाग में उसे बना लेते हैं उतना आसान वो होता नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर लेबर वो डिमांड करता है वो एग्जाम आपका, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होता है। क्योंकि भले अगर आपको पेपर अगर आपको ईजी लग रहा है, ईजी लगने लगा है, तो आपसे भी और कई लोग होंगे जिनको वो पेपर और ज़्यादा ईजी लग रहा हो, ये बात नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो अपना प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से चालू रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ने मुझे मैसेज भी किया था, कंफ्यूज भी दिख रहे थे मुझे, तो मुझे लगा हाँ भैया शेयर कर दूंगा तो ओवरऑल सबको ये बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप अच्छे से जो भी मैंने मेंशन किया चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, और आगे भी कहीं पर भी आपको हेल्प का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, आप मुझे मैसेज करिएगा, या फिर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेगा उस पर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और ऐसे ही चैनल पर आपका 11th-12th का आपको जो भी जेईई प्रिपरेशन का टिप्स हो गया, कॉलेज में आप चले गए उनसे रिलेटेड आपको कुछ टिप्स मिलेगा जब आप बीटेक में अपना चले जाइएगा, और फिर आपका काउंसलिंग का समय आएगा जो सा है सबका, उससे रिलेटेड भी बेनिफिशियल वीडियोस आते रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो फिर लाइक और शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।